वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोम ट्रीज। द पोम इज कंपोज्ड बाय जॉयस किल्मर। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। ऑब्जर्व एंड लिसन टू द ट्रीज अराउंड यू। आप अपने आसपास के पेड़ों को देखें और सुनें, ऑब्जर्व करें। इफ़ दे कुड स्पीक टू यू, यदि वो आपसे बात कर सकते, वॉट डू यू थिंक दे वुड से, आपको क्या लगता है वो आपसे क्या कहते। कंपोज अ पोम अबाउट वॉट दे वुड टेल यू, तो वो आपसे क्या कहते, आपको क्या लगता है, उस पर एक पोम को कंपोज करिए। इफ़ यू थिंक अबाउट ट्रीज यू विल नोटिस हाउ सेल्फ सफिशिएंट दे आर। यदि आप पेड़ों के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि वो कितने आत्मनिर्भर हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर। इज़न्ट इट मर्मराइजिंग हाउ इंडिपेंडेंट नेचर इज़। क्या आपको नहीं लगता कि ये मर्मराइजिंग मीन्स होता है मंत्रमुग्ध, क्या ये मंत्रमुग्ध करने वाली बात नहीं है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू ट्रीज दैट वी आर एबल टू यूज़ दैम फॉर आवर बेनिफिट। हमें इनका आभारी होना चाहिए, इनका यानी पेड़ों का, कि हम इनको उपयोग में लाते हैं, इनसे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेट अस रीड दिस पोम टू सी हाउ जॉयस किल्मर अप्रिशिएट्स देम। तो आइए इस कविता को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से पेड़ों की सराहना की है। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो इसका मीनिंग ये हुआ, कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक पेड़ जैसी प्यारी कविता कभी नहीं देख पाऊंगा। पेड़ इतना प्यारा है कि वैसी कविता तो मैं आज तक नहीं देख पाऊंगा। एक पेड़ जिसका भूखा मुंह जो होता है, यानी नीचे का हिस्सा जहाँ पे रूट्स होती हैं, धरती की मीठी बहती छाती पर टिका हुआ है। ब्रेस्ट मतलब छाती, और उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, और वो अपना पूरा न्यूट्रिशन ज़मीन से ही लेता है। किसके ज़रिए? रूट्स के ज़रिए। A tree that looks at God all day, एक पेड़ भगवान की तरफ पूरे दिन देखता रहता है और प्रार्थना करता रहता है। कैसे? अपनी लीफी आर्म्स को, अपनी ब्रांचेस को आकाश की तरफ उठाए हुए हमेशा प्रे करता रहता है। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, एक पेड़ जो गर्मियों में अपने बालों में, बाल यानी लीव्स को बोला गया है, अपने बालों में रॉबिन्स जो बर्ड्स होती हैं उनके घोंसलों को बना सकता है। जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों में समर टाइम में अपने नेस्ट बना लेती हैं। व्हेन हुज बॉसम का मतलब होता है चेस्ट, सीना। स्नो हैज़ लेन, जब बर्फ़ पड़ती है तो जिसकी छाती पर बर्फ़ पड़ती है वो उसको अपने सीने पर ले लेता है। Who intimately lives in with rain, intimately मतलब closely, जो वर्षा को बहुत क्लोजली लेता है, घनिष्ठता के साथ लेता है। Poems are made by fools like me, पोएट कहते हैं कि कविताएं तो मेरे जैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। बेवकूफ़ यानी मूर्ख, वो बना सकते हैं, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन पेड़ जैसी संरचना जो हमारी नेचर की सृष्टि रचना है, सृष्टिकार हैं, वो हैं भगवान, और उन्होंने ही
हमारे लिए पेड़ बनाए हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम उनसे तो इस कविता में कवि ने पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है, उनकी सुंदरता के बारे में बताया है। वो पेड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर हैं, एक कवि की कविता से भी ज़्यादा सुंदर। जिस प्रकार से उनका भूखा मुंह पृथ्वी से सटा हुआ रहता है और मिट्टी में इसकी गहरी जड़ें अपनी जीविका के लिए उससे जुड़ी रहती हैं। पेड़ों में एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है और जो लगातार आकाश की ओर देखते हुए अपनी प्रार्थना करता रहता है और पक्षियों के लिए घोंसला बनाता है, उन्हें आश्रय देता है। कवि कहते हैं कि उनके जैसे मूर्खों द्वारा पेड़ों पर कविताएं तो बनाई जा सकती हैं, पर पेड़ों को बनाने वाले भगवान हैं, उन्होंने ही हमारी प्रकृति की रचना की है। तो ये तो हो गई पोम और इसका एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ उसकी समरी भी उस वीडियो में देखेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।